ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 164 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में सितंबर महीने का मासिक राशिफल जानेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव को ज्योतिषीय सूत्र लगाकर जानेंगे। इस महीने में कौन सी राशि को कौन से भाव से शुभ फल मिलेंगे और कौन से भाव से अशुभ फल मिलेंगे। समय एक जैसा हमेशा नहीं होता। समय अच्छा है या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है। सूर्य एक महीने में राशि परिवर्तन करता है। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। शुक्र और बुध सूर्य के आसपास होते हैं। शुक्र 28 दिन में राशि परिवर्तन करता है। बुध ग्रह एक महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन करते हैं। वक्री होने पर ग्रह उसी भाव में या पीछे वाले भाव में अधिक समय तक रहते हैं। इन 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों का शुभ अशुभ परिणाम व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति की जन्म समय की कुंडली वर्तमान गोचर के साथ शुभ संबंध बनाती है तो गोचर उस व्यक्ति के लिए शुभ फल देने वाला होगा। इसके विपरीत रहता है तो अशुभ फल देने वाला होगा। इस महीने में कौन सी राशि को स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है, संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, शिक्षा में प्रेम में सफलता मिलने वाली है, विवाह के योग बनते हैं या नहीं, कौन सी राशि के लोगों को नौकरी लगने के योग बनते हैं और इस महीने में कौन सी राशि की इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है तो राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से मीन राशि तक कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न भाव से व्यय भाव तक 9 ग्रह, 27 नक्षत्र अश्विनी से रेवती तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। चरण अलग अलग होते हैं। 9 व्यक्तियों की राशि एक होती है। प्रत्येक राशि के 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरणों के लोगों पर संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों को एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 राशियों और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिषीय सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनसे जो शुभ और अशुभ परिणाम होंगे, व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल अनुभव में आएंगे और उनकी शुभता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत यदि कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में तृतीय एकादश 9 पंचम का योग बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अत्यंत शुभ फल अनुभव में आएंगे। जब संबंधित ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तब राशि के अनुसार संबंधित ग्रहों के उपाय, मंत्र, दान करना चाहिए
तो संबंधित ग्रह से विपरीत परिणाम मिलते हैं, यानी कि उस ग्रह से शुभता में वृद्धि होती है, उस ग्रह से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, इनको जानते हैं। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। कुंभ राशि कुंभ लग्न का चार्ट 11 नंबर से शुरू होता है और 11 नंबर पहले भाव में, और पहले भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति, दूसरे भाव में मीन राशि और मीन राशि में राहु की स्थिति है, चतुर्थ भाव में वृषभ राशि और वृषभ राशि में गुरु की स्थिति है, पंचम भाव में मिथुन राशि में मंगल, सप्तम भाव में सिंह राशि में सूर्य और बुध, अष्टम भाव में कन्या राशि में शुक्र और केतु। इस प्रकार कुंभ लग्न कुंभ राशि का चार्ट। अब ग्रहों की दृष्टि, पहला गुरु की स्थिति चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ से गुरु पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं और नौवीं दृष्टि से व्यय भाव को देख रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर, मंगल की सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर और मंगल की आठवीं दृष्टि व्यय भाव पर। शनि की स्थिति लग्न में है, लग्न से शनि तृतीय भाव को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, सप्तम भाव को सातवीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। इस प्रकार ग्रहों की दृष्टियां बताई। कुंभ लग्न कुंभ राशि के चार्ट में शश योग बन रहा है और बुधाधिपति योग बन रहा है। लग्न में कुंभ राशि में शनि की स्थिति है, शश योग बनता है और सप्तम भाव में सूर्य और बुध की स्थिति है और सूर्य स्वयं राशि में है, बुधाधिपति योग बन रहा है। ये योग महत्वपूर्ण होते हैं, जीवन में सफलता दिलाने वाले होते हैं। सितंबर महीने में चंद्रमा का गोचर जिन राशियों से होगा उन राशियों के नाम इस प्रकार: वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इन राशियों से चंद्रमा जब गोचर करेंगे तो उन दिनों कार्यों में बाधा आती है। तो उन दिनों कौन कौन सी तारीखें आती हैं, तो वो इस प्रकार: सितंबर महीने की 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23 इन तारीखों को महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत ना करें। अगर करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करें। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, 108 बार करें और कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और इस महीने में यानी सितंबर महीने में इच्छा पूर्ति ग्रह की स्थिति कैसी रहने वाली है, इसको भी जानते हैं। शुरू करते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि का सितंबर महीने का मासिक राशिफल पहले भाव से लेके 12 भाव तक। पहले भाव में कुंभ राशि और कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। लग्न और लग्नेश एक ही भाव में है तो आरोग्य अच्छा रहेगा। फिर भी सूर्य की सातवीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, तो उष्णता के रोग या गर्मी के रोग हो सकते हैं। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी अपने आरोग्य के प्रति। दूसरे भाव से धन, परिवार और वाणी का विचार करते हैं, तो दूसरे भाव में राहु और सामने से शुक्र की सातवीं दृष्टि है। वाणी में मधुरता होगी, परिवार में तालमेल होगा और धन में वृद्धि होगी। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के संबंध के बारे में जानते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं और साहस पराक्रम सामान्य रहेगा। चतुर्थ भाव से माता का सुख और भूमि, भवन, वाहन का सुख और बाकी के सभी सुखों का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु की स्थिति है और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से अष्टम भाव में है, पर नौ पंचम का योग बनता है, तो माता का स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा और भी बाकी के जो सुख है उनकी प्राप्ति होगी। पंचम भाव से संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध का विचार करते हैं। पंचम भाव में मंगल की स्थिति होने के कारण प्रेम संबंध में मतभेद हो सकते हैं। शिक्षा के लिए और संतान के लिए स्थिति अच्छी है।
षष्ठ भाव से रोग रिपुरुन का विचार करते हैं। षष्ठ भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि में कोई भी ग्रह की उपस्थिति नहीं है, तो रोग रिपुरुन में भ्रमात्मक स्थिति रहेगी। अगर रोग के बारे में ऐसा होता है तो ये रोग होता है, वैसा होता है तो वो रोग, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण रोग के बारे में ऐसे विचार आ सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान साधना करनी होगी मानसिक मजबूती के लिए। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय का विचार करते हैं। तो सप्तम भाव में बुध की स्थिति है, सूर्य की स्थिति, सूर्य अपने ही राशि में है, सामने से शनि की दृष्टि है। व्यवसाय के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, परंतु दाम्पत्य जीवन के लिए स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य अहंकार के कारण मतभेद दाम्पत्य जीवन में निर्माण करते हैं। तो इसके लिए आपको इस गोचर काल में सावधानी बरतनी होगी। और जो लोग शादी के लिए इच्छुक हैं उनके शादी के योग नहीं बनते, क्योंकि गुरु की दृष्टि संबंध सप्तम भाव से नहीं हो रहा है। इसलिए जिन लोगों की शादी तय होनी है उनके योग नहीं है। अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं। तो मंगल की 4थी दृष्टि पड़ने के कारण और राहु की 7वीं दृष्टि होने के कारण चोट चपेट दुर्घटना के योग बनते हैं। इस संदर्भ में आपको सावधानी बरतनी होगी। पर शुक्र की केतु की स्थिति होने के कारण तंत्र मंत्र साधना में रुचि बढ़ेगी और वैसे योग भी बनेंगे और उसमें आप सफलता भी पाएंगे। भाग्य भाव में तुला राशि, और तुला राशि का स्वामी अपने से एक भाव पीछे अष्टम भाव में है और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। भाग्य सामान्य रहेगा, लंबी दूरी की यात्रा के कोई विशेष योग दिखाई नहीं देते। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं। तो नौकरी के लिए कुंभ राशि कुंभ लग्न के चार्ट में लग्न में शनि की स्थिति है, चतुर्थ भाव में गुरु की स्थिति है, सूर्य बुध की स्थिति है और मंगल की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है। तो नौकरी के लिए यह गोचर का समय बहुत अच्छा है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनको नौकरी मिलने के योग बनते हैं, और जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनको प्रमोशन के योग बनते हैं, और जो भी सीनियर हैं उनका सहयोग मिलेगा। पिताजी के स्वास्थ्य में भी सुधारना होगी। हालांकि शनि की 10वीं दृष्टि परंतु गुरु की 7वीं दृष्टि उस पर इलाज करने के जैसे कार्य करेगी। अगर पहले से कोई बीमारी चल रही होगी पिताजी के स्वास्थ्य में, तो वो ठीक होने के भी आसार बनते हैं। लाभ भाव से लाभ का विचार करते हैं, पूर्व में दिया हुआ धन का और बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। तो मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों के संबंध में मतभेद हो सकते हैं, पर लाभ की प्राप्ति हो सकती है। व्यय भाव से खर्च के बारे में देखा जाता है। तो खर्च का जो स्वामी है शनि, व्यय भाव में मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी शनि लग्न में बैठा है। खर्च आप पे ही आधारित रहेंगे। आप जहां खर्च करना चाहेंगे वहां आप खर्च कर सकते हैं। अब आपको ही सोच समझ के खर्च करने होंगे, कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं करना है। हालांकि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण दवाइयों पे खर्च हो सकता है। तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए पहले भाव से 12 भाव तक सितंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। इस महीने में इच्छा पूर्ति का ग्रह गुरु की स्थिति चतुर्थ भाव में है और लग्ने शनि है। शनि और गुरु आपस में चतुर्थ दशम का संबंध बनाते हैं, यानी कि कार्यों में विलंब है। इसके लिए आपको शनि के मंत्र करने होंगे। लग्ने शनि है तो शनि का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः 108 बार करना है, और शनि से संबंधित काली वस्तुओं का दान गरीबों को और जरूरतमंद को शनिवार के दिन करना है, तो इच्छा पूर्ति में मदद होगी। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।